guys, welcome and welcome back to the channel, The Wheel of Fortune 709 Tarot. I'm Surabhi, your messenger and your guide, and I'm here to guide you to a world of clarity, peace, happiness, healing and understanding. If you're stressed, confused, if you're anxious and you don't know what to do, where to go, you are at the right place. मैं यहाँ पर अपने रीडिंग्स के थ्रू आपको हील करती हूँ, आपको गाइड करती हूँ और आपको क्लैरिटी देती हूँ। आज फिर से एक रीडिंग लेकर आई हूँ जिसके ज़रिए मैं आपको क्लैरिटी देने वाली हूँ कि कौन से गॉड या गॉडेस, कौन से डीटी, कौन से डेमी गॉड्स आपको हेल्प करने वाले हैं इस साल में ग्रो करने के लिए। आई थिंक आप सभी लोग चाहते हैं ग्रो करना 2026 में हर तरह से, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपका फाइनेंसेस हो, चाहे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं, अगर रिलेशनशिप आपके लिए बहुत मायने रखता है तो वहाँ पर आप ग्रो करना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग में मैं वही देखने वाली हूँ कि आपने किन को पूजना है या फिर किन से कनेक्ट होना है, किन से आपने हेल्प मांगनी है जिससे कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो। ओके, सो ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, पिक अ क्रिस्टल रीडिंग है एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है। ग्रुप्स जो हैं वो आपके बर्थ डेट्स के आधार पर मैं बनाती हूँ, तो वो आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे या फिर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कुछ समय के पश्चात। कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये है नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अगर आपको यहाँ पर ठीक से नहीं भी दिख रहा है तो ये भी आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई देगा। साथ ही साथ मैंने क्रिस्टल्स भी रखे हैं। ये है ग्रीन जेड जो कि अबंडेंस आपके जीवन में लेकर आता है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं मनी प्रॉब्लम्स को लेकर, वेल्थ को लेकर, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये रोज़ कॉर्ड्स हैं जो आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाता है, सेल्फ लव भी आपके अंदर जग आता है। और ये है ग्रीन एवेंचरिन जो आपकी हेल्थ को बेहतर करता है। तो कोई भी एक क्रिस्टल आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको अट्रैक्ट करता है, या फिर कोई एक कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपके लिए जो ग्रुप्स बनाए गए हैं उन ग्रुप्स में से आपको ये ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके बर्थ डेट के आधार पर। ओके, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में, या फिर हमारे जो हीलिंग सेशंस चल रहे हैं उनके बारे में, तो उसके लिए सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। हमारा मेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, आप कनेक्ट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक अब हमें रीडिंग शुरू करनी चाहिए। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रीन जेड क्रिस्टल को, पेंडेंट को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी कार्ड को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है आपके बर्थ डेट को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी आपको इस साल में किन को पूजना है, किन की हेल्प लेनी है या किन को सरेंडर करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर देखने वाली हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने किसकी शरण में जाना है। ग्रुप नंबर 1। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पर है सन का कार्ड। सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए सन का कार्ड बताता है कि जिन लोगों ने भी ग्रुप 1 को सिलेक्ट किया है, आई थिंक वो सभी लोग अपनी लाइफ में हाल फिलहाल में क्लैरिटी चाहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। एंड दूसरा हो सकता है कि गुड हेल्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम।
बट पहले यही है कि क्लैरिटी उनको चाहिए, बिकॉज अगर हेल्थ इश्यूज़ भी हैं तो उसमें भी शायद आपको क्लैरिटी नहीं है कि हेल्थ इश्यूज़ हैं तो क्यों हैं, क्या रीज़न है, आपको कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि जो आप को समस्याएं हैं उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, एंड वो फिर आपको कुछ टेस्ट वगैरह करने के लिए बोलते हैं, बट सब कुछ नॉर्मल आता है। स्टिल आप फेस कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आपके स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं, रैशेज़ आ रहे हैं बॉडी में, स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई है। थोड़ा सा भी आप सनलाइट में जाते हैं तो आपको लगता है जैसे आपकी स्किन जल गई है। हड्डियों से जुड़ा तकलीफ़ हो सकता है, गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हों जिससे कि आपको महसूस होता है कि आपके बॉडी में हीट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे पेट में जलन होना एंड समटाइम्स बहुत ज़्यादा पसीना आना, सिर दुखना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। सो हेल्थ को लेकर ये प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा आपके करियर से जुड़ी भी क्लैरिटी में भी आपको चाहिए हो, पर्सनल लाइफ से जुड़ी भी क्लैरिटी हो सकता है आपको चाहिए हो। लेट मी चेक और क्या यहाँ पर आता है निकल कर, ये किस बारे में है। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी है, तो हाई प्रिस्टेस जो है वो मून की एनर्जी है। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं। ऑल्सो यू फील कि बहुत से हिडन चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, हमेशा आपसे बातें छिपाते हैं, या एक एक पहलू हमेशा लाइफ का छिपा रहता है। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में हो रहे हैं जिनका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। जैसे जब लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं शुरू शुरू में तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, या उनका कनेक्शन एनर्जी से बनता है, उनके एंसेस्टर से बनता है, तो बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो पहले इन सारी चीज़ों में नहीं मान रहे होते हैं। लोग जब भी एस्ट्रोलॉजी की, स्पेशलिटी की, इस तरीके की कोई भी बातें करें कि एक और रिल्म है, एक और यूनिवर्स है, तो लोगों को विश्वास नहीं होता। बट जब वो चीज़ें फेस करते हैं देन वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मे बी ये इस बारे में भी हो सकता है। अगेन यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर वही चीज़ आ जाती है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, या फिर आपको कोई डिसीजन लेना है और जिसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए। जब तक कि वो क्लैरिटी नहीं मिलती है आप कोई फैसला नहीं ले सकते। सो आप कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में हैं हाल फिलहाल। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि ये कॉलेज को चूज़ करने की बात हो, ये कोई फील्ड चूज़ करने की बात हो, या ऑलरेडी आप जिसके लिए काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी रहना है या फिर कुछ और चूज़ करना है, इस बारे में है। आपको अपने पेरेंट्स को सुनना है या फिर लोगों को सुनना है या फिर आपके दिल की सुननी है, उस बारे में है। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी, यू वांट क्लैरिटी इन लाइफ। 6 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है बैलेंस की बात करता है, रेसिप्रोकेशन की बात करता है। सो ये भी एक सवाल हो सकता है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ पर आपको रेसिप्रोकेट किया जाएगा या फिर नहीं, वहाँ पर आपको बैलेंस मिलेगा या नहीं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी नीड है आपकी। आप जब भी किसी रास्ते पर मुड़ते हैं या जब भी लोगों से आप कनेक्ट हुए हैं, आई थिंक इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी रही है आपकी लाइफ में। आप हमेशा उनको देते रहे हैं लेकिन सामने से कुछ मिला नहीं। यहाँ तक कि हो सकता है कि आपको लगता हो कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स का भी यही रहता है। आप काफ़ी मेहनत करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, बट सामने से उनकी तरफ से रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आता। सो नाउ यू वांट टू डू समथिंग जहाँ पर रेसिप्रोकेट किया जाए आपसे, यूनिवर्स की तरफ से, इंसानों की तरफ से, किसी से भी। आप वो बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप ये नहीं चाहते कि पूरी तरीके से आप अपनी एनर्जी किसी भी चीज़ में लगाएं और बदले में आपको कुछ ना मिले। ये आपकी सोच है और आई थिंक इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। अगेन यहाँ पर क्लैरिटी का ही कार्ड आ गया है। पहले भी क्लैरिटी का कार्ड था और फिर से क्लैरिटी का ही मैसेज आया है। सो आई थिंक यू वांट क्लैरिटी इन योर लाइफ, बिकॉज आपको ये है कि मेहनत करके अबंडेंट तो मैं हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर। आपको ये भी पता है कि आप किसी से भी कम्युनिकेट करके अपना एक स्थान बना सकते हो, मतलब आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। बट वही है कि दिशा कौन सी पकड़ी जाए, फिर वहाँ पर आप मेहनत करना चाहते हो, आप हवा में तीर नहीं मारना चाहते। आई थिंक ये सबसे बड़ा कंसर्न है आपका।
सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या कुछ कार्ड्स निकल कर आते हैं। आपको इस साल किन को पूजना है, किन की साधना या आराधना करनी है, जिससे कि आपको बेहतर क्लैरिटी मिलेगी और आपकी ग्रोथ भी होगी। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है वो सिंह राशि के हों, हो सकता है उनकी राशि एरीज भी हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस राशियों के अंतर्गत आप आते होंगे। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि लिब्रा भी हो सकती है आपकी राशि, लिब्रा एंड जेमिनी, एक्वेरियस भी मे बी, एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। तो इसमें से टॉरस के सबसे ज़्यादा चांस लग रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस में से मुझे लग रहा है कि तुला राशि के चांसेस हाई हैं, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस में आई थिंक लियो है एंड देन एरीज के चांसेस हाई हैं। बाकी अगर बाकी की राशियां हैं आपकी तो भी ठीक है, लेकिन जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हमें मिलती है ना, हम उनका नाम ले लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए किन के कार्ड्स निकलेंगे यहाँ पर, किन को आपने पूजना है, वो आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आना चाहते हैं 2026 में, ये हम देखेंगे अभी। ओके, सो यहाँ पर कार्ड निकला है सबसे पहला आपके लिए कूर्मा। ओके, ऑल्सो गाइज, मैं यहाँ पर जो भी आपको कार्ड्स निकाल कर दूंगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानने की कोशिश करें। गूगल के ज़रिए या जीपीटी है आजकल हमारे पास, तो उसमें आप उनका नाम टाइप करिएगा जिनका भी निकल कर आता है, एंड ट्राई टू नो मोर अबाउट देम। क्योंकि ये कार्ड्स हैं, एक छोटा सा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर रहता है, थोड़ा मैं आपको बताऊंगी, बट देन आई थिंक आपको ज़्यादा अगर आप जानोगे ना तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तब तक हम उनके बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करते हैं, तो ये तो हमारे गाइड के रूप में काम करेंगे। सो इनकी जो पर्सनालिटी थी, क्या थी, वो क्या मैसेजेस देना चाहते थे, इसके बारे में थोड़ा गहन अध्ययन करिएगा, कहने का मतलब है। ओके, सो यहाँ पर कूर्मा ये अवतार है लॉर्ड विष्णु का, जो कि टॉर्टोइस आपको पता ही है, कछुए के अवतार में वो आए थे। तो ये है पहला तो आपके लिए कार्ड, और मैं यहाँ पर 3 निकालूंगी कार्ड्स। सो आपको किससे क्या सीखना है, क्या बनना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और किस तरीके से प्रे करना है टू ग्रो। देन वी हैव भद्रा काली, ओके, मे भी यहाँ पर बहुत सारे लोग माँ काली के भक्त हैं, सो ये कॉन्फर्मेशन है उनके लिए कि उनको इसी दिशा में जाना चाहिए। एंड देन वी हैव सरस्वती। इतने कार्ड्स आपके लिए इनफ है। नाउ आई विल टेल यू कि क्या मैसेजेस हैं, क्या आपको मिलने वाला है, क्या वो आपको देने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें, कूर्मा अवतार के बारे में, तो ये हमें बताते हैं कि अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, तो हमें बिना गिव अप करे आगे बढ़ते रहना है शांति के साथ। ऑल्सो हमारे अंदर इतना धैर्य होना चाहिए, इतनी बुद्धिमानी होनी चाहिए कि अगर हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें रोकने का प्रयास करती हैं या हमारे विरुद्ध हैं, तो हमें बहुत ही होशियारी के साथ, डिप्लोमेसी के साथ उस सबसे बाहर निकलना है, ना कि ज़ोर ज़ोर से लड़ना है, झगड़ना है। ओके, ये अवतार वही बताता है। ऑलराइट, आपको पता है कि कछुए का, आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, आई थिंक सभी ने सुनी है वो, कि कछुआ और खरगोश में रेस लगती है कि कौन आगे निकल जाएगा, ऐसा करके। एंड दोनों ही रेस लगाते हैं, बट क्योंकि खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता है, वो आगे दौड़ता चला गया, लेकिन फिर उसके अंदर आलस आ गया, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सो गया कि अरे कछुआ तो धीमे से चलता है, वो तो कब आ पाएगा, तब तक तो मैं रेस्ट ले लेता हूँ। और इतनी देर में कछुआ धीरे धीरे करके चल के आ रहा था, और वो उससे आगे निकल जाता है और उसकी विक्ट्री हो जाती है। ये हम सभी जानते हैं कहानी, राइट। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वही एग्जाम्पल आपके लिए है कि आप
आपको लगातार काम करते रहना है और ये सोचे बगैर कि मेरी विक्ट्री होगी या फिर नहीं, आगे बढ़ते रहना है। अगर आप इस तरीके से अपना काम करेंगे गिव अप किए बगैर, तो फॉर श्योर आपको सक्सेस मिलेगी। अब अगर खरगोश और कछुए को आप देखो तो कछुए को तो ये रेस लगानी ही नहीं चाहिए थी, पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने, वो आगे बढ़ा, राइट, और फिर देखो जीत भी उसकी हो गई। सो ये चीज़ आपको समझनी है। आई थिंक ये वाला जो कार्ड है और इसमें से जो मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो कि आई थिंक जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं और काफ़ी सारे लोग कंपटीशन में हैं या जिनके विचार आपसे बहुत अलग हैं और इस चीज़ का आप पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है, ये उनके लिए है। मे बी हालांकि आप मजबूत हैं, बट समटाइम्स जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और इस तरीके के लोग हमें लगातार मिलते हैं जिनके विचार बिल्कुल अलग हैं या जो हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं और हमसे फाइट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि छोड़ दिया जाए, शायद हमारा कभी भला नहीं होगा, शायद हमें कोई हेल्प मिलेगी ही नहीं कहीं से, ना यूनिवर्स की तरफ से, ना ईश्वर की तरफ से, ना ही हमारे फैमिली की तरफ से, ना ही फ्रेंड्स की तरफ से, क्योंकि हम कमज़ोर हैं कहीं ना कहीं। शायद हम में उतनी योग्यता नहीं है, हमारे सामने जो लोग हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या पावरफुल हैं, गिव अप करने का मन करता है। सो ये कार्ड उनके लिए बेस्ट है। सो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे पहले आपको किसको प्रे करना है ऐसे टाइम में जब आपके सामने कंपटीशन है, जब आपके सामने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल आपके विरोध में हैं, उस समय किसे प्रे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको डायरेक्शन मिलेगी, आप इनको पूजिएगा, आप इनको प्रे करिएगा। ओके और जैसे कि मैंने आपको बोला कि गूगल करिए और इनके बारे में और ज़्यादा पता लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और यहाँ पर एक टाइम लिमिट होती है, तो बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ इनके बारे में यहाँ पर या किसी के भी बारे में। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनके बारे में और ज़्यादा सर्च करें, जानें एंड देन इनको फॉलो करें। इनको कैसे प्रे करना है इसका भी तरीका आपको मिल जाएगा। तो लॉर्ड विष्णु के इस अवतार को आज से ही आप पूजना शुरू करिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, राइट, आप किसी को सही सलाह देने जाते हो, स्टिल लोग आपके विरोध में आ जाते हैं, उनको लगता है कि आप उनको नीचा दिखा रहे हो या आप उनसे जलते हो, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती हैं, तो लोग आपके विरोध में खड़े होते चले जा रहे हैं। एक लंबी सी लाइन बन गई है उन लोगों की जो आपके विरुद्ध हैं, जबकि आप सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा आपने देखना है इनके बारे में और इनको आप पूजना शुरू करिए, लॉर्ड विष्णु के इस अवतार को। दूसरा यहाँ पर भद्रकाली का कार्ड आता है जो कि प्रोटेक्शन की बात करती हैं, राइट, जो कि पावर की बात करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में सुख सुविधा मिले और आप नज़र से बचे रहें, तो आपको फिर इनको पूजना है। ओके, अगर ये आपकी इच्छा है कि आपको बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें जो मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं विद प्रोटेक्शन, तो आप फिर माँ काली को पूजिएगा। और अगर ये दोनों तरीके के इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, तो आप दोनों को प्रे कर सकते हैं। ओके, दोनों के लिए एक एक माला कर सकते हैं, किसी ने भी आपको मना नहीं किया है, आप दोनों को ही प्रे कर सकते हैं उनके उनके डेज में, ठीक है, या फिर रेगुलरली भी कर सकते हैं। आजकल तो हमारे पास काउंटर भी आ गया है, हम फिंगर पर चढ़ा लेते हैं और उसको जब चाहें जहाँ भी चाहें चैंट कर सकते हैं। सो यू कैन यूज़ दैट काउंटर। तो माँ भद्रकाली जो हैं वो प्रोटेक्शन देती हैं आपको, हालांकि वो अभी भी आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, अभी भी आपको हर तरीके की नज़र से, डार्क एनर्जीज से बचा रही हैं, लेकिन अगर आप उनको पूजना शुरू करेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। वहीं माँ सरस्वती का कार्ड आया है जो कि ज्ञान की देवी हैं, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये क्लियर साइन है कि माँ सरस्वती को आपने पूजना है, उनसे प्रार्थना करनी है, उनसे विजडम आपको मांगनी है, ज्ञान आपने मांगना है, तो वो प्रोवाइड करती हैं, साथ ही साथ मन की शांति भी। और हमेशा हमें बोला गया है कि अगर हम लाइफ में बेहतर बनना चाहते हैं, अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। ज्ञान नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते हम, राइट। इसीलिए बचपन से ही आपको स्कूल भेजने की बात करी जाती है। आप क्या आगे चलकर बनेंगे वो आगे की चीज़ है,
पहले देखा जाता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, कितना ज्ञान है आपके अंदर। तो माँ सरस्वती का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इनका बड़ा ही सुंदर सा सरल सा एक मंत्र है जो कि आप चैंट कर सकते हैं एवरीडे। एंड ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, माँ सरस्वती की आराधना या साधना ये सभी हम सब के लिए है। इवन हम टैरो कार्ड रीडर्स भी माँ सरस्वती को पूछते हैं, क्योंकि ये भी ज्ञान की ही चीज़ है, राइट। सो हम उनका नाम लेते हैं, उनको पूछते हैं, उनकी साधना करते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। आप चाहें तो एक एक करके साधना शुरू कर सकते हैं, या फिर चाहें तो एक साथ कर सकते हैं। लेकिन ये जो ईश्वर के अवतार हैं, ईश्वर स्वयं हैं, ये आपको हेल्प करने वाले हैं 2026 में। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में ग्रो करना और क्लैरिटी पाना, माँ सरस्वती ज्ञान देती है, विजडम देती है, तो क्लैरिटी आती है। माँ काली, भद्रा काली आपको प्रोटेक्शन देती है, नज़र से बचाती है, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती है एंड ग्रोथ होती है। और लॉर्ड विष्णु का ये जो अवतार है, ये आपको गिव अप ना करने की सलाह देता है एंड डिप्लोमेटिक होने की सलाह देता है, कि किसी से झगड़ा नहीं करना है किसी से कटु वचन नहीं बोलने हैं, बस अपना काम धीरे 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 करना है, राइट, और आगे बढ़ते जाना है। तो ये एक ऐसी ग्रोथ है जो धीरे से आपको मिलती है, बट जब मिलती है तो वो कहीं नहीं जाती, हमेशा आपके पास रहती है, साथ रहती है। ओके, तो कुछ और कार्ड्स भी आपके लिए देख लेती हूँ, चलिए। गिविंग बर्थ, ऑलराइट। सो बेसिकली ये जो कार्ड है ये बताता है कि 2026 में आप एक नए अवतार में लोगों के सामने आओगे। आप एक ऐसे व्यक्ति बनोगे जो दूसरों को गाइड करने वाला है, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला है, दूसरों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाला है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आप पर, या फिर कह लो कि इतने स्पेशल हैं आप, यूनिक हैं आप, जो आपको इस चीज़ के, इस गोल के लिए चुना गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर ज्ञान हो, आपके अंदर शक्ति हो, और आपके पास अबंडेंस भी हो। बिकॉज लोग उन्हीं को सुनते या देखते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया हुआ है, अदरवाइज तो लोग देखना ही नहीं चाहते, राइट। सो आपका भी एक नया जन्म होगा 2026 में, और आप दूसरों के भी एक नए जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। ये संदेश है आप सभी लोगों के लिए। तो सीधी सी बात है, इतना बड़ा अगर आपका पर्पस है लाइफ का, तो फिर माँ काली, माँ सरस्वती की तो आराधना बनती ही बनती है। और जब हम इतना बड़ा गोल पूरा करने के लिए निकलते हैं तो ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, प्लस समटाइम्स हमें लगता है कि हम गिव अप कर दें, तो इसके लिए फिर हमें लॉर्ड विष्णु की भी आराधना करनी होगी। सो बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं आपके लिए, और समझ आ रहा है कि क्यों आए हैं, अभी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। मेकिंग अ डिफरेंस, ये जो कार्ड है उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो कि लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, गिविंग नेचर के होते हैं। जैसे कि अगर आपका एनजीओ है, ट्रस्ट है, या फिर आप चाहते हैं लोगों की हेल्प करना, ऐसा कुछ एनजीओ वगैरह खड़ा करना, उनके लिए ये कार्ड आता है। सो अगेन ये और वो कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक बड़ा डिफरेंस लाना चाहते हैं आप समाज में, इस दुनिया में, तो उसको पूरा करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए, हमें ज्ञान भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए। सो बेसिकली इसीलिए आपके लिए कार्ड्स आए हैं कि ये साल जो है कहीं ना कहीं आपके जो सपने हैं उनको पूरा करेगा ही करेगा, अगर आप इनके गाइडेंस को फॉलो करते हैं। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में। और चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं देन नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है रोज कॉर्ड्स पेंडेंट को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है बीइंग इन द फ्लो कार्ड को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है आपका बर्थ डेट,
तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है अभी हाल फिलहाल में, और फिर किनको आपने पूजना है फॉर योर ग्रोथ, ये हम चेक कर लेंगे। ओके, ओके, सो यहाँ पर आपके लिए आया है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड बताता है कि किसी ना किसी तरीके के कार्मिक साइकिल में या फिर एक कार्मिक पैटर्न में आप फंसे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके करियर के बारे में है तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सालों से ये चीज़ हो रही है कि आप कोई जॉब करते हैं और वो 1 साल के बाद या 8 महीने के बाद या तो खुद छूट जाती है या फिर आपको छोड़ना पड़ता है परिस्थितियों को देखते हुए। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जैसे कि आपकी हेल्थ खराब हो गई, आपके घर में किसी की हेल्थ खराब हो गई। ओके, कुछ इस तरीके से चीज़ें आती हैं आपके सामने और आपको वो काम छोड़ना पड़ता है। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं आपके जो कि शायद आपकी फैमिली से आपको मिला हुआ है। जैसे कि आपके फैमिली में सबको बोन रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, या दांतों से जुड़ी कोई समस्या है, या स्किन से जुड़ी कोई समस्या है, या गट हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है, बीपी है, तो वो आपको भी है और ये चलता चला आ रहा है। और आगे जो आपके घर में आते हैं बेबीज़, उनको भी ये समस्या देखने को मिलती है। या फिर कोई समस्या आपको लग गई जिसका लंबे समय से आप इलाज कर रहे हो लेकिन उसमें कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा, या फिर लगातार आप दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयाँ खाते हैं तो ठीक है और जैसे ही दवाइयाँ छोड़ते हैं तो फिर से वो समस्या हो जाती है। ओके, अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूं, आपके लव लाइफ की बात करूं, तो ऐसे ही लोग आपको मिलते हैं जो आपको चीट करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, और चले जाते हैं आपकी लाइफ से अकेला छोड़कर। या फिर ऐसे कनेक्शंस मिलते हैं जो टॉक्सिक बन जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग। आप क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, क्या खा रही हैं, किससे बात कर रही हैं, कब सो रही हैं, कब ऑनलाइन है नहीं है, सब कुछ चेक करना, यूट्यूब पर क्या देख रही हैं, टीवी पर क्या देख रही हैं, क्या सुन रही हैं, हमेशा आपको कंट्रोल करना। इस तरीके के सॉन्ग्स मत सुनिए, इस तरीके की मूवीज़ मत देखिए, ये करिए वो करिए और मैं तो सही बता रहा हूँ या मैं तो सही बता रही हूँ, इस वजह से झगड़े होते हैं। या फिर थर्ड पार्टी इश्यूज आ जाती है हमेशा आपकी लाइफ में। तो इस तरीके के आई थिंक प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं हाल फिलहाल में, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। नाउ दे वांट टू नो कि ऐसा क्यों है या इससे बाहर कैसे निकलना है। सो इस कार्ड को मैं पलट कर रखूँगी गाइस, क्योंकि नहीं तो ना ये 18+ में वीडियो चली जाती है। और देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। ऑल्सो हो सकता है कि आप किसी तरीके के एडिक्शन में पड़े हुए हैं, ये भी संभव है, जैसे कि ड्रिंक करना, स्मोक करना, पॉर्न एंड ऑन देखना, ये भी एक तरीके का बहुत बड़ा ही एडिक्शन है जिससे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। यू डोंट वांट टू डू दैट, कि ये गलत है, स्टिल आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग आते हैं मेरे पास कि दी हमें ऐसी प्रॉब्लम है, हम नहीं जानते कि हम इससे कैसे बाहर निकलें, हम निकलना चाहते हैं, स्टिल हम वापस वो चीज़ रिपीट करते हैं। जब भी हमें स्ट्रेस होता है खास करके तब हम वो चीज़ रिपीट करते हैं। या फिर फिज़िकल कनेक्शंस बनाना। सो क्या होता है कि उनको रिग्रेट होता है इस चीज़ का, वो नहीं कोई फिज़िकल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन जब वो बहुत एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, वो कनेक्शंस बनाते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स उनको बहुत बुरा लगता है और वो सच में सच में दुखी होते हैं। मैंने कार्ड्स चेक किए हैं लोगों के। सो हो सकता है इस तरीके की चीज़ें भी आपके साथ हों, संभव है। एक डेविल का मतलब ये भी हो जाता है कि किसी ना किसी तरीके के ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, संभव है। तो मे बी उससे जुड़ी कोई क्लैरिटी या कोई सोल्यूशन आपको चाहिए, दैट इज़ वाई आप यहाँ पर हैं, टू नो कि इसका रेमेडी क्या है। टेम्परेंस का जो कार्ड है वो बताता है कि बहुत मन के आप साफ हैं कह लो, या फिर कह लो कि बहुत मासूम हैं, आप बहुत इमोशनल हैं और आप चाहते हैं कि आप और आपके आसपास के लोग, सभी लोग खुश रहें।
ये आपकी इच्छा है, लेकिन वही चीज़ हो नहीं पाती आपके एडिक्शंस की वजह से या फिर जो कार्मिक साइकिल्स आपके चलते हैं उसकी वजह से, वो एक बड़ी समस्या आपको लगती है। टेम्परेंस का जो कार्ड है वो क्राउन चक्रा को भी इंडिकेट करता है। तो मे बी आप कभी जब इन चीज़ों में नहीं थे उस वक्त आपको था कि यूनिवर्स के साथ बड़ा ही अच्छा कनेक्शन आपका बन जाता था, कुछ भी आप यूनिवर्स से पूछते थे तो आपको जवाब मिल जाता था। लेकिन जब से आप इन पैटर्न्स में पड़े हैं आपको लगता है कि पता नहीं ये इंट्यूशन है, पता नहीं ये दिमाग है। ऑल्सो एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आप कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो या यूनिवर्स से मांगते हो तो वो पॉजिटिव आपको नहीं मिलता, लेकिन हमेशा ऐसा मिलता है जो नेगेटिव है या कार्मिक है। तो मे भी इस वजह से आप ये वाला रीडिंग देख रहे हैं, टू नो कि ऐसा क्यों है आपके साथ। और यहाँ पर मैं ये भी फील कर सकती हूँ कि हो सकता है किसी एंजल से आपका कनेक्शन हो और समटाइम्स आपको डर लगता है कि ये सही है या फिर नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ऑल्सो यू वॉन्ट टू नो अबाउट योर फाइनेंसेस। आप स्टेबल होना चाहते हैं लाइफ में एंड यू डोंट नो कि ये कैसे होगा। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं। शायद आपका सपना है स्कूल खोलना या फिर आपके घर वालों का सपना है कि आप एक स्कूल खोलें या फिर आप एक अध्यापक या अध्यापिका बने या फिर आप एक योगा सेंटर खोलना चाहते हैं, मे बी जिम खोलना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो वो एक आपका ड्रीम है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं सो दैट आप सिक्योर हो पाएँ, स्टेबल हो पाएँ फाइनेंशियली और आपको आगे चलकर पैसे की बहुत दिक्कत ना हो। आप एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते हैं जहाँ पर अभी तो आप काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर 50-60 की एज में अगर आप काम छोड़ देते हैं तब भी एक पैसिव इनकम होती रहे, ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, क्या कर सकते हैं आप इसके लिए। एंड आई थिंक आपका इरादा ये भी है कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप दूसरों की भी हेल्प करेंगे, ये भी है। काफ़ी सारे सवाल हैं आपके मन में। एस ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है कम्युनिकेशन की क्लैरिटी की बात करता है, बट आई डोंट नो व्हाई यहाँ पर मुझे मैसेजेस कम्युनिकेशन के ज़्यादा आ रहे हैं। या तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ये आपकी एक बड़ी दिक्कत है और ये शायद तब हुआ जब आपके जीवन में एक बड़ी घटना घटी है। या फिर आप जब बोलते हैं तो बहुत तीखा बोलते हैं और इसकी वजह से आपके संबंध खराब हो जाते हैं, ऐसा कुछ है। तो इसकी भी क्लैरिटी आप चाहते हैं कि ऐसा क्यों है या इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। बट अगेन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि शायद आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं जब आप बोलते हैं, आपको झिझक होती है, आपको शर्म ज़्यादा आती है शायद। और लोग ऐसे आई थिंक मिलते हैं जो आपको दबाने का काम करते हैं क्योंकि आप बोल नहीं पाते, क्योंकि आप उनकी भी गलतियां कभी नहीं कह पाते और अपने बचाव में भी नहीं बोल पाते। तो लोग जब आपसे मिलते हैं तो आपको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, ये एक बड़ी समस्या है आपके लिए। ओके, अब मैं कोई भी कार्ड निकाल रही हूँ, एक साथ में निकल रहा है तो मैं इस कार्ड को देखने वाली हूँ। ये क्या है? 6 ऑफ सोर्ड्स। आप मूव ऑन करना चाहते हैं इस सब से, शायद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक्चुअली बहुत पॉजिटिव है, बट ये तब आता है जब आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है लाइफ के प्रति। आप ये नहीं पूछते कि समस्या ख़त्म कैसे होगी, जब आपके मन में ये सवाल आता है कि इन समस्याओं के साथ भी मैं कैसे खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, तब ये कार्ड आता है। बट एनीवेज, अब हम देखेंगे कि किन को आपने पूजना चाहिए, किन को आपने प्रार्थना करना चाहिए 2026 में एक बेहतर लाइफ पाने के लिए। चाहे आप जॉब करते हैं इसलिए रीडिंग देख रहे हैं कि जॉब में खुश नहीं है, बिजनेस करते हैं बिजनेस में खुश नहीं हैं, अपनी लव लाइफ में खुश नहीं हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, यू वांट टू नो कि क्या काम करेगा आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आता है आपके लिए कार्ड चंद्रदेव का। और हाँ, आपको भी आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिनके भी कार्ड्स निकल कर आते हैं, जो भी गॉड गॉडेस हैं, जिनके भी कार्ड्स निकल कर आते हैं, उनके बारे में गूगल पर या जीपीटी पर अच्छे से पढ़ें और उनको जानें। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो हमें क्या मैसेजेस देते हैं, क्योंकि जो भी गॉड एंड गॉडेस है ना, उन सभी से हमें कोई ना कोई संदेश मिलता है।
जैसे माँ सरस्वती ज्ञान की बात करती हैं, माँ काली प्रोटेक्शन की बात करती हैं, माँ दुर्गा शक्ति है हमारी और माँ है। ओके, वैसे ही शिव मेडिटेशन, योगा, सूक्ष्म, शांति, अबंडेंस की बात करते हैं। ओके, लॉर्ड कृष्णा हमारे कार्मिक साइकिल्स को एंड करते हैं, हमें वापस अपने पास बुलाने के लिए। तो जो भी गॉड एंड गॉडेस हैं सभी कोई ना कोई संदेश देते हैं आपको, उनकी अपनी एक पर्सनालिटी जो है। इवन हमें बताया जाता है कि वो जो पहनते ओढ़ते हैं ना, उनके कपड़े, कपड़ों का रंग, उनकी ज्वेलरी, उसका भी कोई ना कोई मीनिंग होता है, मतलब होता है उस सब का। हम देखते हैं शिव जी ने रुद्राक्ष पहना है, गले में स्नेक है उनके, एंड कानों में उन्होंने रुद्राक्ष पहने हैं, समटाइम्स बिच्छू पहनते हैं, देखा होगा आपने फोटोज़ में। तो हम सिर्फ देख लेते हैं हाँ शिव जी का ये रूप है, हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि उनका ये रूप क्यों बनाया गया है। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनको भी आप मानते हो उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करो। माँ सरस्वती, उन्होंने ऐसी साड़ी क्यों पहनी है, उन्होंने एक पैर ऊपर क्यों रखा है, उनके कान में क्या है, गले में क्या है, सब कुछ जानने का प्रयास किया करो आप लोग। ठीक है, तो पहला कार्ड यहाँ पर चंद्र का है, जो कि हमारे इमोशंस से डील करते हैं जो कि माँ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सी दूसरा कार्ड निकल कर क्या आता है। हमारे लिए आया है परशुराम का कार्ड, और एक कार्ड मैं और निकालूंगी और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पर ये लीजिए, परशुराम का कार्ड आया था और राम जी का भी कार्ड आ गया। नाउ लेट्स सी क्या मैसेजेस आपको मिलते हैं इनसे। ओके, सो चंद्र रिप्रेजेंट्स प्योरिफिकेशन। अगर आपने देखा होगा, जब मैं आपको क्रिस्टल्स देती हूँ, जिन लोगों ने क्रिस्टल्स बाय किए हैं मेरे पास से, मैंने उनको बोला हुआ है कि वीकेंड पर आपको क्रिस्टल्स की क्लींजिंग के लिए क्रिस्टल्स को मूनलाइट में रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी भी बैलेंस्ड रहे, आपके इमोशंस बैलेंस्ड रहें, तो आप मूनलाइट वाटर पीजिए, इनटेक करिए, एंड मूनलाइट में बैठकर आपको मेडिटेशन करना है। ओके, सो चंद्र प्योरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चंद्र इमोशंस को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि माँ की एनर्जी को भी दिखाते हैं मून। सो बेसिकली ये काइंडनेस एंड नर्चरिंग नेचर जो होता है माँ का, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, नरिशमेंट की भी ये बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि कहीं ना कहीं सेल्फ लव की आपके अंदर कमी है, और क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर नहीं मानते, मे बी आपके आसपास के जो कनेक्शंस हैं वो हमेशा आपको नीचा गिराते रहते हैं, हमेशा आप में बुराइयां खोजते रहते हैं, इसलिए आप ज़्यादातर के कार्मिक कनेक्शंस को ही अट्रैक्ट करते हैं या कार्मिक सिचुएशंस को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी क्लींजिंग करें। क्लींजिंग के लिए यू कैन मेडिटेट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मूनलाइट के अंतर्गत आकर मेडिटेट करना या अपने क्रिस्टल्स की क्लींजिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू कैन डू इट। आपको जब भी समय मिलता है रात में, आप मूनलाइट के सामने बैठिए और मेडिटेट करिए। अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, गर्मियों में आप ये कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके घर की खिड़कियाँ ग्लास की हैं, शीशे की हैं, तो वहाँ पर संभव है कि आप अंदर बैठ जाएं और मूनलाइट जो है वो आती रहेगी, वो तो आती ही है, क्रॉस करती है, तो उसमें बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आपकी क्लींजिंग कर सकते हैं। या फिर मूनलाइट वाटर इनटेक करना, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है इस समय भी, सर्दियों में भी आप पानी को मूनलाइट में रख सकते हैं, सुबह उसको थोड़ा सा गुनगुना करके पी सकते हैं। ऑल्सो इफ़ पॉसिबल तो आप मून स्टोन या फिर पर्ल पहन सकते हैं चांदी में लगवा के, या अगर चांदी में नहीं लगवाना है तो मून स्टोन आप ऐसे भी पहन सकते हो। ओके, मोती का आई डोंट नो कैसे पहन सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि आई थिंक वो अंगूठी में आता है, और पेंडेंट तो आप कैसे पहनोगे, ये चांदी में ही लग के आता है मोती। सो आप चाहें तो मून स्टोन पहन सकते हैं, वो बहुत आपको हेल्प करेगा। सो बेसिकली यहाँ पर आपको संदेश मिला है कि आप जो भी रिचुअल्स एंड रेमेडीज चंद्र से जुड़ी हुई हैं, चंद्रदेव से,
वो करिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए 2026 में। इससे कि आपके इमोशंस भी बैलेंस्ड रहेंगे। साथ ही साथ जब सेल्फ लव आपके अंदर डेवलप होगा, जब खुद की केयर करना आप शुरू करेंगे, क्योंकि जो चंद्रदेव है ना, बड़े खूबसूरत हैं, आपको पता है। उनको कंपेयर किया जाता है, उनके रंग को कंपेयर किया जाता है कर्ड के साथ, दही के साथ, स्नो के साथ, पर्ल के साथ। तो सुंदरता की वो बात करते हैं। और हो सकता है कि आपके फर्स्ट हाउस में मे बी कर्क राशि हो, जिनके लॉर्ड जो हैं वो चंद्र हैं, तो उनका भी हो सकता है प्रभाव आप पर पड़ता है। वो काफ़ी खूबसूरत आप दिखते होंगे, ऐसा है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी खूबसूरती को बना के रखें। तो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो उनको आपने फॉलो करना है। तो चंद्रदेव के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करिए और उन्हें किस तरीके से प्रसन्न करना है, इस बारे में सोचिए। नंबर 2 पर यहाँ पर परशुराम जी हैं हमारे, जो कि टीचिंग्स के लिए जाने जाते हैं। और उनका गुस्सा हम सभी जानते हैं कि कितना तेज़ है। जहाँ पर भी उनको लगता है कि अन्याय बहुत बढ़ रहा है, वो अपनी एक्स लेकर जाते हैं और उनका सीधा यही रहता है कि गला ही काट दो। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, उनका यही है। देखते रहते हैं कि लोग अपराध कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, फिर एक दिन वो ख़त्म ही करना चाहते हैं। सो अगर हम उनकी बात करें, और यहाँ पर लॉर्ड राम भी हैं, श्री राम भी हैं, वो भी जस्टिस की तरफ ही इशारा करते हैं। तो कोशिश करिए कि 2026 में धर्म का पालन आप करिए, जस्टिस करिए खुद के साथ, लोगों के साथ भी, यानी कि झूठ नहीं बोलना है और बार्गेनिंग नहीं करनी है। क्योंकि अगर करनी है तो हर जगह करिए। बिकॉज लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बार्गेनिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता, बट ऑफलाइन में होता है तो उनके पीछे पड़ जाते हैं कि आप पैसे कम करिए करिए करिए, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। मे बी आपके ऊपर 7.5 ही चल रहे हैं शनि की, या फिर ढैया है, या शनि महादशा है, संभव है। या फिर आपका सैटर्न जो है वो आपकी कुंडली में इस तरीके से विराजमान है कि उसका प्रभाव हर एक प्लैनेट पर पड़ रहा है, उसकी पकड़ हर एक प्लैनेट पर है। तो अगर ऐसा है तो आपको सावधानी रखना है कि आप बार्गेनिंग ना करें, आप झूठ ना बोलें, किसी के साथ अन्याय ना करें। ओके, किसी भी ऐसी सिचुएशन में ना रहें जहाँ पर आपको किसी को धोखा देना पड़ रहा है। जैसे 2 लोगों के बीच में आप हैं, इससे शादी करनी है, उससे शादी करनी है, और दोनों को ही कहीं ना कहीं, दोनों से ही आप कनेक्शन बनाए हैं, बातें कर रहे हैं, या फिर फिज़िकल कनेक्शंस में आना एंड फिर उनके साथ आगे नहीं बढ़ना। नाउ आई नो आप कहोगे कि मैं तो नहीं करती हूँ, बट लोग ऐसा करते हैं, आते हैं मेरी लाइफ में, मेरे साथ रहते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, फिज़िकल होते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो उसमें मेरी क्या गलती है? गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है, बट जो काम आप करोगे उसका आधा आधा फल मिलता है। सो बेसिकली आपको बस अपना बचाव करना है। आप जब आगे किसी के साथ में कनेक्शन में जाते हैं तो आप कोशिश करिए कि किसी से भी ऐसे फिजिकल नहीं होना है आपने। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना है, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आप जो अबंडेंस चाहते हैं लाइफ में, वो अबंडेंस आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आपके लिए एक डिसिप्लिन्ड लाइफ रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राम जी जो हैं वो भी धर्म का पालन करते थे, डिसिप्लिन्ड लाइफ थी उनकी। और हम सभी जानते हैं कि कितना उन्होंने लाइफ में हमें इस तरीके से अपनी लीला से दिखाया कि लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है, कितना कुछ फेस करना पड़ता है एक बेहतर लाइफ जीने के लिए, या एक धर्म को जब हम फॉलो करते हैं तब कितना कुछ डिफ़िकल्टीज होती हैं। स्टिल हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। वो एग्जाम्पल उन्होंने हमें दिया है तो हमें उसे फॉलो करना है। ऑल्सो लेट्स सी इस कार्ड में और क्या चीज़ें हैं। अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, टीचिंग एबिलिटी, स्किल इन दी मटीरियल आर्ट्स। तो आपके अंदर कोई भी कला है तो उस कला को आपने निखारना है। जो हमारे परशुराम जी हैं वो हमें ये भी टीचिंग देते हैं। तो आप जानने की कोशिश करिए कि किस चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं। अगर उस फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे, उसको तराशते हुए, उस कला को तराशते हुए, तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ होगी। ऐसा आपको यहाँ से संदेश मिलता है। ऑल्सो उनकी वॉरियर स्पिरिट थी, क्वालिटी थी कि जहाँ पर स्टैंड लेना है स्टैंड लेना है, जहाँ पर ज़िद्दी बनना है तो ज़िद्दी बनना है। तो ये क्वालिटी भी आपको अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। तो आप उनको प्रे करिए और जो हमारे चंद्रदेव हैं उनको फॉलो करिए, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। राम जी के कार्ड में
कहीं ना कहीं एक तो चीज़ हम जानते ही हैं कि बस एक ही पत्नी थी उनकी, तो वो चीज़ आपने ध्यान रखना है। हालांकि आपकी तरफ से ये चीज़ नहीं है, आप कनेक्शंस में जाते हो यही सोच कर के इसी के साथ शादी करनी है, बट फिर प्रॉब्लम अलग ही हो जाती है। बट आप अपने आप को बचाइए, ओके। ऑल्सो आपको थोड़ा आज्ञाकारी बनना है। मे बी आप उतने आज्ञाकारी नहीं हैं जितना कि होना चाहिए। अपने पेरेंट्स की सुनिए, बड़ों की सुनिए, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। साथ ही साथ मन शांत रखिए, ऐसा आपको बोला गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यू कैन लर्न योरसेल्फ, ठीक है ना। तो ये फॉलो करना है, तो इनको आपने पूजना है। राम जी के लिए तो चैंटिंग सबसे बेस्ट है, मैं कहूँगी। राम 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 राम, इस तरीके से यू कैन चैंट ऑन काउंटर। और आप माला ले लीजिए। नीम की माला जो होती है उस पर आप कर सकते हैं, तुलसी माला पर आप ना करें। तुलसी माला पर दीक्षा के बाद ही आप चैंट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो नीम की माला ले सकते हैं, चंदन की ले सकते हैं, तो उस पर राम 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 पूरा दिन आप चैंट कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी एंड हेल्पफुल। अगर नहीं करना चाहते तो काउंटर आता है, उस पर आप कर सकते हैं, ओके। आई हैव अ काउंटर, आई डोंट नो मैंने कहाँ रखा है, मैं आपको दिखाने वाली थी। हालांकि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि वी शुड नॉट। जब बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कोई बीमार है, इल है, बेड पर है और वो उठ ही नहीं सकते, उस वक्त वो काम करता है। अदरवाइज तो माला से ही करिए। तो कोशिश करिए, परशुराम जी के बारे में जानने की कोशिश करिए कि उनकी टीचिंग्स क्या थी लाइफ की, किस तरीके से वो जीते थे, या वो हमें बताते थे कि हमें जीना चाहिए, उसको आप फॉलो करिए। और चंद्रदेव के जो रिचुअल्स हैं उनको आप फॉलो करिए, ओके। इनको अगर आप पूजेंगे, इनको फॉलो करेंगे, इनको जानेंगे, 2026 आपके लिए ग्रोथ का साल बन जाएगा, इसकी गारंटी है। ऑल राइट। एंड ऑल्सो ये मून है और ये कहीं ना कहीं फायरी एनर्जी को दिखाते हैं परशुराम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप बैलेंस बना के रखें। ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है, ना ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनना है। तो एक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है प्रैक्टिकल होइए, जहाँ पर इमोशंस की ज़रूरत है इमोशंस यूज़ करिएगा। ऑलराइट गाइज, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। कुछ कार्ड्स में और देख लेती हूँ आपके लिए। लेट्स सी क्या निकल कर आता है और फिर ये रीडिंग आपकी कंप्लीट होती है। सो वी हैव प्रोसीडिंग सॉफ्टली, मैन ऑफ पावर ग्रोज इन मोमेंट्स ऑफ, ओके। सो कहीं ना कहीं आपको बोला गया है कि बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, ये परिवर्तन धीरे धीरे ही होगा और आपको धीरे धीरे ही इस परिवर्तन को जीना है। जल्दबाजी में कुछ ना करें। ये अगेन इमोशंस की ना बैलेंस होने से ही होता है कि हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए। इवन मैंने देखा है कि आप लोग बहुत दिनों तक कोई रेमेडी या कोई गाइडेंस भी फॉलो नहीं करते हैं। आप इधर वीडियो देखते हैं और उधर आपको रिजल्ट चाहिए रहता है, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। लिसनिंग विद योर हार्ट, आई ट्रस्ट दी मैसेजेस आई रिसीव्ड फ्रॉम माई हार्ट। और आपका दिल जो कहता है उस पर आप भरोसा करिए, आपकी इंट्यूशन जो कहती है उस पर भरोसा करिए और आगे बढ़िएगा। ये कुछ संदेश हैं आपके लिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके दिल से कोई आवाज़ आती है तो वो आवाज़ आपकी नहीं है, वो आपके जो आसपास के एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट गाइड्स हैं, जो एनर्जीज हैं, उनकी तरफ से वो मैसेजेस आते हैं। तो उनको आप राइट डाउन किया कीजिए आपकी डायरी में। ऑल राइट, सो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रीन एवेंचरन क्रिस्टल को, इस पेंडेंट को, या फिर आपने चूज़ किया है इस कार्ड को, या फिर आपने चूज़ किया आपके बर्थ डेट को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आएगा आज की रीडिंग में। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि किन को आपने पूजना है, ओके। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है। ग्रुप नंबर 3, okay, so we have 9 of cups. I think you want to achieve a lot
दिस ईयर। लाइक बहुत कुछ है आपकी लिस्ट में जो आपको अचीव करना है। अच्छे रिश्ते, अच्छे फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप चाहते हैं कि जो भी आपने रैंक सोची है वो रैंक आपको मिले, आपको अवार्ड्स मिले आपकी मेहनत के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो प्रमोशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, इनकम और ज़्यादा बढ़े, ये गोल है आपका। आई थिंक बहुत कुछ है जो आपकी मैनिफेस्टेशन की डायरी में आप राइट डाउन कर रहे हैं। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। सो जोश से भरे हुए हैं पूरी तैयारी में है कि ये साल जो है, इस साल को आप अपने तरीके से ढालोगे। आपको नहीं ढलना है, साल को आपने अपने कंट्रोल में लेना है। कहीं ना कहीं वो वाली एनर्जी आपकी दिखाई देती है। ऑल्सो मैं यहाँ पर आपको पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख रही हूँ। प्राउड फील कर रहे हैं आप अपने जो भी आपने अभी तक अचीव किया है उस अचीवमेंट पर। एंड अभी भी यही इरादा है कि इस साल भी आपने अपने माता पिता को, अपने पहचान वालों को प्राउड फील करवाना है कि आपने कुछ बड़ा किया है लाइफ में। सो ये एनर्जी आपकी मालूम देती है अभी हाल फिलहाल तो। और उसके लिए आप जो कर सकते हैं आप करने के लिए तैयार हैं। आई थिंक इसीलिए आपने ये वाला वीडियो चूज़ किया है। दिस इज़ द रीज़न। हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। आई थिंक ये सबसे पहला वर्ड है जो आपने अपनी डायरी में लिखा है कि इस साल मैं लक के भरोसे नहीं बैठने वाली। हालांकि आई थिंक कभी भी नहीं बैठते हैं आप लक के भरोसे, बट इस बारी तो ऐसा है कि जितनी मेहनत कर सकती हूँ करूँगी या करूँगा मैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हटाना है, जो भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करना है, डिफरेंसेस हैं उनको मिटाना है। ऐसा आपके माइंड में चलता रहता है। क्योंकि अगर आप 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देखें, इस व्यक्ति के पैर में ये देखिए एक जो शू है वो अलग तरीके का है और एक ये अलग तरीके का है। सो जो भी डिफरेंसेस आपके सामने आते हैं, चाहे वो ओपिनियंस हों, चाहे वो सिचुएशंस हों, उनको आप फेस करने वाले हो, डर कर नहीं भागने वाले। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको अपने फेवर में भी ले लो। मतलब कि डिप्लोमेसी है यहाँ पर, डर नहीं है, ना ही आप फाइट करेंगे, आप डिप्लोमेटिकली डिप्लोमेटिक होते हुए चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं। आई डोंट नो किसने आपको सलाह दी है, बट आई थिंक किसी ने आपको बोला है ये करने के लिए, या फिर किसी से तो इंस्पायर्ड हैं आप। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। और क्या है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल्सो आई थिंक आप वेट कर रहे हैं आपके किसी जो मेहनत से आपने कोई काम किया है उसके रिजल्ट का। आई थिंक सो। आगे आप मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट हुआ है। जो आप पहले कर चुके हैं या जस्ट अभी आपने कुछ शुरू किया है उसका रिजल्ट आप देखना चाहते हैं सो दैट आप आगे बढ़ें, राइट? कुछ ऐसा है कि मैं इतना बड़ा कुछ मैनिफेस्ट करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या ये रिचुअल मैंने किया है, या इस तरीके से मैंने प्लानिंग करी है अपने काम को पूरा करने के लिए। सो अभी एक छोटा एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आएगा। छोटा सा एक प्रयोग करके देखते हैं, लेट्स सी इसका रिजल्ट कैसा आएगा। और अगर इसका वैसा ही आया जैसे कि मैंने सोचा है, इसका मतलब है कि रास्ता क्लियर है, फिर मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। जैसे आप वेट कर रहे हैं, आपको पता है कि ये चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। जब हम मैनिफेस्टेशन के बारे में सीख रहे थे, जब मैं मतलब ले रही थी क्लास, तो मेरे जिनसे मैंने सीखा था, मेरे जो गुरु थे, उन्होंने कहा था कि आप कुछ भी अगर यूनिवर्स से मांगते हो ना, तो आपको इस तरीके से मांगना है जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो और कुछ ऑर्डर करते हो। आपको पता रहता है कि आपने वेटर को बुलाया है और कुछ ऑर्डर किया है, तो वो चीज़ आपके पास आएगी ही आएगी, भले ही उसको कुछ देर लग जाए लाने में, बट आपको पहले से ही विश्वास होता है कि वो आएगा। का सब कुछ सेट है। आप रेस्टोरेंट में आए हो, आप पे करने वाले हो एंड आपने ऑर्डर दिया है एंड सब कुछ सेट होता है, राइट? तो आप वैसा ही माइंड में सोच रहे होते हो कि ओके इस तरीके से डिश आएगी एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय माय डिश, ऐसा। तो जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं उस वक्त भी हमें ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए अपने दिमाग में कि मैंने यूनिवर्स से मांगा है तो ये चीज़ हमें मिलेगी ही मिलेगी। आई थिंक वही वाला जो कॉन्सेप्ट है
उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं इस बारी, वेरी श्योर। एंड द हर्मिट, कुछ तो रिसर्च भी कर रहे हैं टू नो। मैंने कहा ना, इस कार्ड में भी वही सेम एनर्जी थी कि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ तो आपने छोटा सा प्रयोग किया है। नाउ यू वांट टू नो कि ये कैसे काम करेगा, क्या आपको मिलेगा। अगर यहाँ से ये चीज़ मिल गई तो फिर बड़ी बड़ी चीज़ें आप कर सकते हो, बड़े बड़े मैजिक कर सकते हो। तो वो सर्चिंग मोड में भी आप मुझे दिख रहे हो, और ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहने वाला। इट्स लाइक अगर आपने कर लिया तो आप लोगों तक इसको पहुंचाओगे कि इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बाकी आप मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट करता है। सो आज आप ये रीडिंग सिर्फ इसलिए देख रहे हैं बिकॉज ये एक चीज़ और ऐड कर लेंगे आपके प्रयोग में, ऐसा। तो देखते हैं आपके लिए किन के कार्ड्स निकल कर आते हैं। ग्रुप नंबर 3, पहला कार्ड आया है आपके लिए वृंदा देवी, एंड यू नो कि किसकी बात हो रही है। देन अगला कार्ड है आपके लिए पार्वती, और एक कार्ड और आएगा यहाँ पर जो कि है दुर्गा देवी। ब्यूटीफुल। सिर्फ आपकी पायल ऐसी है जहाँ पर फेमिनिन एनर्जी दिख रही है पूरी तरीके से। बाकियों के लिए मैस्कुलिन एनर्जी थी, आई थिंक पायल 1 में भी थी, पायल 2 में तो थी ही, बट यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। ओके, वृंदा देवी, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो भक्ति का मार्ग जो है उसे कैसे समझना है, जानना है, या एक भक्त कैसे बनना है, आप इनके माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मे बी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कृष्ण भक्त हैं, और अगर नहीं हैं तो आई थिंक उनको होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कृष्ण भक्त बनना, समझना कि आप क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, इस दुनिया में क्यों हैं, क्यों आए, कैसे जाना है, पर्पस क्या है लाइफ का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको आई थिंक अभी स्पेशलिटी से ज़्यादा मटेरियल गेन्स पर आपका फोकस है, दैट आई वांट दिस और दैट, अ गुड होम, कार, अ गुड लाइफ पार्टनर, love, family and all that, name and fame, respect, but I think it's very important for you कि आप भक्ति के मार्ग को भी समझें। ओके, वृंदा देवी हमें वही सिखाती हैं और समझाती हैं कि सब कुछ लॉर्ड कृष्ण से कनेक्टेड है। अगर आप भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, और जो मिस्ट्री आप समझना चाहते हैं सक्सेस की, वो आपको समझ आएगी। साथ ही साथ लाइफ की मिस्ट्री भी आपको समझ आएगी, वो लॉर्ड कृष्णा ही आपको समझाने वाले हैं। सो यू शुड नो मोर अबाउट वृंदा देवी। तो जैसे कि मैंने पायल 1 और 2 में भी लोगों को बोला था कि जो भी मैं कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए निकालूंगी मैं आपको बताऊंगी, बट मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वीडियो की एक टाइम लिमिट होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके बारे में गूगल पर सर्च करें, या जीपीटी या एआई, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप उनके बारे में पूछ सकते हैं, जिनके भी कार्ड्स निकल कर आते हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर वृंदा देवी का कार्ड सबसे पहला आपके लिए आया है। सो आई फील कि कहीं ना कहीं आपका एक बहुत गहरा कनेक्शन है लॉर्ड कृष्ण से, जो कि शायद अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि उनसे आप कनेक्ट होएं, वो आपको लाइफ की क्लैरिटी, अबंडेंस, वो सब कुछ आपको देंगे जो आप पाना चाहते हो, और उसके साथ आपको ज्ञान भी देंगे। ओके, सो उनकी तरफ थोड़ा सा आप ध्यान ज़रूर लगाइए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि उनकी कृपा किस तरीके से बरसने वाली है। आपको बोला गया है कि अगर आप किसी होली प्लेस पर रहते हैं, अगर आप स्थान परिवर्तन करने का सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर आप रेंटेड हाउस में हैं और आप सोच रहे हैं कहीं और जाना है, तो वृंदावन, मथुरा जैसी जगहों पर अगर आप जाते हैं, मायापुर हो गया, या जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, होली प्लेसेस हैं, अगर वहाँ पर आप रहेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। जहाँ पर आपको नेचुरल ब्यूटी मिले, जहाँ पर आपको नेचर मिले,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपकी सोल को उस चीज़ की नीड है। ऑल्सो डिवोशन टू कृष्ण और विष्णु। सो कहीं ना कहीं अगर फिजिकल हेल्थ, वेल्थ, वेल बीइंग आपको चाहिए तो लॉर्ड कृष्णा या लॉर्ड विष्णु से कनेक्शन बनाना आपके लिए मस्ट है इस साल। सो अगर आप कहीं पर रह नहीं सकते हैं, अभी आपका अपना घर कहीं है और आप किसी होली प्लेस पर नहीं रह सकते हैं, तो घूम कर तो आ ही सकते हैं, यात्रा करके तो आ ही सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। माँ पार्वती, जब भी इनका कार्ड आता है तो एक संदेश हमें ये मिलता है कि एक बहुत ही अच्छा पार्टनर आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द। तो इस साल हो सकता है 2026 में आपके जो ट्रू सोलमेट हैं वो आपको मिल जाएं, जैसे कि माता के सोलमेट थे शिव जी, राइट। तो पार्टनर आपको 2026 में मिल सकता है और उनके मिलने के बाद से आपकी ग्रोथ जो है दुगनी तिगनी हो सकती है। ऑल्सो माता क्लैरिटी दिखाती हैं, माता स्ट्रेंथ हमें देती हैं, जो हमारे दुश्मन हैं उनको डिफीट करती हैं, हमें विक्ट्री देती हैं, जो स्ट्रेंथ की मैं बात कर रही थी। एंड सी यूनियन विद अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर, राइट। सो ये सब कुछ आप रिसीव एंड अचीव करने वाले हैं 2026 में माता की कृपा से। तो माँ पार्वती की आराधना करना शुरू करिए, और माँ दुर्गा भी उन्हीं का रूप है, वो भी हमें प्रोटेक्शन देती हैं, पर्सनल एम्पावरमेंट, ओके। एंड किसी भी तरीके की अज्ञानता है हमारे अंदर तो उसको दूर करती हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में हमें आगे कैसे बढ़ना है वो हमें उसकी क्लैरिटी देती हैं। निगेटिविटी जो है हमारे आसपास उसको हटाती हैं। सो कहीं ना कहीं माता की आराधना, साधना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इनके बारे में जानिए और इनको फॉलो करिए, और इनको आप पूज सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इनको पूजने का तरीका, आप सबको पता है। नवरात्रि आते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, नवरात्रि के व्रत रख सकते हैं, गुप्त नवरात्रि आते हैं, तो माँ को आई थिंक वैसे ही बहुत सारे लोग उनकी पूजा कर ही रहे होते हैं, पूज ही रहे होते हैं। हालांकि आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं तो एक कॉन्फर्मेशन आ गया है कि माता कहीं ना कहीं चाहती हैं कि आप उनकी साधना करें। मे भी आपने छोड़ दी हो, मे भी आपको लग रहा हो कि हम अपने बल पर ही सब कुछ अचीव करेंगे, उनकी बस पूजा करनी है लेकिन इतना विश्वास नहीं करना है कि वो हमें कुछ देने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर उनका संदेश है कि वो हर वक्त वेट करती हैं कि आप कब उनकी तरफ देखें, कब उनको पुकारें। सो उनकी आप आराधना, उनकी साधना करिए कि माँ पार्वती के रूप में पूजिए या दुर्गा के रूप में पूजिए, दोनों एक ही हैं। वृंदा देवी आपको भक्ति के मार्ग से जोड़ेंगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो आप उनके बारे में थोड़ा जानिए और उनकी सेवा, उनकी भक्ति करिए, ओके। ये आपके लिए यहाँ पर संदेश है। बाकी कुछ और कार्ड्स भी देख लेती हूँ, लेट्स सी और क्या है। आप अगर इनको पूजेंगे तो जो अबंडेंस आप चाहते हैं वो अबंडेंस आपको फॉर श्योर रिसीव होगी। यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू आपको मैसेज मिलता है कि कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कहीं ज़्यादा साहसी आप बनने वाले हैं 2026 में। और हाँ, क्यों नहीं, जब माँ दुर्गा, माँ पार्वती का साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, तो करेज तो आएगा ही। माँ काली भी तो उन्हीं का रूप है। तो हो सकता है कि आपसे पाइल 1 भी रेजोनेट हो, वो भी देख लीजिएगा। और जब भक्ति हम करते हैं तो लॉर्ड कृष्ण की हमें कृपा मिलती है, सीधी सी बात है। वो हमारे पिता हैं और हमें हमेशा सुरक्षित ही करेंगे। फॉलोइंग योर ब्लिस, माई सोल सिंग्स विथ जॉय। सो कहीं ना कहीं इस जगह पर आप आने वाले हैं 2026 में। मैंने आपको बोला कि क्यों हमें लॉर्ड कृष्णा को पूजना है, क्योंकि वो हमें संतुष्टि देते हैं, सोल लेवल की संतुष्टि। सो आप कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग में जाएंगे और ये सुकून आपको मिलेगा। यस, आपकी सोल जो है वो गाएगी और गुनगुनाएगी, ये होने वाला है। Yes, all right guys, so that's all I have for you. I hope you like this video. If you like this video, please like का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल्सो कमेंट में मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये रीडिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।